हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड निखिल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 9th का मैथ का प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे, जो कि मैं पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन करा दिया हूं। ठीक है, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। प्रश्नावली यहाँ पर लिख दे रहे हैं। प्रश्नावली 1.2। दोस्तों, ये मैथ का पहला चैप्टर का ये जो है कि संख्या पद्धति पहला चैप्टर है, उसी में का प्रश्नावली 1.2 को हम आज पढ़ेंगे। हम लोग आज 1.2 पढ़ेंगे। आज इसमें देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन दिया है 1.2 में। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें असत्य और सत्य और असत्य बताना है, वो भी कारण के साथ। ठीक है, देखिए ये क्लास 9th का है, जो कि प्रश्नावली 1.2 हम लोग पढ़ रहे हैं। 1.1 प्रश्नावली हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। क्वेश्चन को लिख लेते हैं और सत्य और असत्य बताते हैं हम लोग। बताने से पहले दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि संख्या, पता है आप लोग को संख्या कितने प्रकार का होता है? संख्या, सबसे पहले कोई पूछ देगा कि संख्या कितने प्रकार का होता है। आप लोग को पता है तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो मैं बताता हूं कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्या दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। संख्या 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक संख्या होता है वास्तविक संख्या, एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है दोस्तों काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ठीक है। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। ठीक है, ये दोस्तों, इसमें से हमको वास्तविक संख्या मतलब ज्यादा पढ़ना होगा, और काल्पनिक संख्या तो हम लोग 11th में पढ़ते हैं। 11th 12th में काल्पनिक संख्या हम लोग पढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या में कौन कौन से आते हैं? वास्तविक संख्या में 2 आते हैं। एक परिमेय संख्या, एक आता है परिमेय संख्या, एक आता है परिमेय संख्या, एक आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। और एक ये तो 11th में हम लोग काल्पनिक संख्या पढ़ेंगे। ये मतलब 9th वालों के लिए वास्तविक संख्या, मतलब 9th 10th में वास्तविक संख्या ज्यादातर पढ़ना होता है हम लोग को। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, मैंने पिछली वीडियो मतलब प्रश्नावली 1.1 में मैंने समझाया है कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। फिलहाल में मैं ये भी बता देता हूँ, जो p/q के रूप में लिखा जाता है वो परिमेय संख्या होती है, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि काल्पनिक संख्या, जैसे मान लीजिए कि कोई अंडर रूट में -2 है तो ये काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, कोई अंडर रूट में -1 है तो क्या है? ये काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, ज्यादा हम लोग इस पर ध्यान देंगे, वास्तविक संख्या और इसमें वास्तविक संख्या में 2 आते हैं, एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इसमें पूछा है, आइए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, इसको रफ कर लेते हैं। एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं। देखिए लिखा है क्वेश्चन कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है।
क्वेश्चन पहला दिया है, प्रत्येक 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 अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय अपरिमेय संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, संख्या होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दोस्तों मैंने अभी बताया है कि संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या में उसमें भी दो आते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। देखिए वही पूछ रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये बात सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या में मान लीजिए ये √2, √3 और √5, ये क्या है, एक वास्तविक, ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो वही पूछ रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, इसका हम लोग आंसर लिखेंगे यहाँ पर उत्तर डालकर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, इसमें हम लोग को सत्य और असत्य बताना है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि सत्य है। ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, ये सत्य बात है। ठीक है, और इसमें कारण भी देना है, इसमें कारण भी देना है कि वास्तविक संख्या है तो क्यों है। तो कारण यहाँ पर लिखेंगे, कारण यहाँ पर लिखेंगे कि वास्तविक संख्या के अंदर, वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है। ठीक है, ये हम लोग का पहला का आंसर हो गया। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिख दे रहे हैं इस बोर्ड पर, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। संख्या रेखा का, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, √m के रूप का होता है। ठीक है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। और आगे देखते हैं, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, पूछा है जहां m एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से एक बार पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। देखिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा यहाँ पर हम लोग उत्तर डाल लेते हैं पहले। ठीक, संख्या रेखा बोला है तो एक संख्या रेखा यहाँ पर खींच लेते हैं। ठीक है, और यहां से एक बिंदु ले लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4,
ठीक है, यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4, ठीक है। और बोला है कि प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, यानी जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, हमने प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 और -1 2 3 4 ये तो सब कर दिया, लेकिन अंडर रहेगा। बोला है कि प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, इसमें हम लोग √m लगा देते हैं, ठीक है। ठीक, √ हमने लगा दिया, ठीक। तो ये हमसे पूछ रहा है कि जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, अब ये क्या पूछ रहा है हमसे कि ये एक प्राकृतिक संख्या है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या ये एक प्राकृतिक संख्या है, तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको संख्या के बारे में बताया, एक काल्पनिक संख्या बताया, ठीक है। तो आप एक बार यहाँ पर समझा दे रहा हूं, देखिए, जब मान लीजिए √ है 2, √2 के अंदर अगर कोई भी माइनस लग जाता है, ये काल्पनिक संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है, ये काल्पनिक संख्या हो जाती है, ठीक है। तो देखिए यहां पर भी क्या है, √-1 है, √-2 है, √-3 है, √-4 है, ये सब क्या है, ये काल्पनिक संख्या है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है जहां m ये प्राकृतिक संख्या है, यानी ये वास्तविक संख्या है, ये तो वास्तविक संख्या है। मान लीजिए √1 √2 √3 ये सब क्या है, ये वास्तविक संख्या में आ जाएंगे। लेकिन ये √-1 √-2 √-3 ये सब क्या है, ये सब काल्पनिक संख्या है, ये सब नहीं आ पाएंगे वास्तविक संख्या में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसका आंसर लिख देंगे। इसका आंसर लिखेंगे क्या, असत्य है, असत्य है, ठीक है। और कारण भी देना है, कारण देना है क्या, क्या ये प्राकृतिक संख्या, क्या वास्तविक संख्या है, नहीं। आइए देखते हैं इसके कारण में हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। इसके कारण में हम लोग यही लिखेंगे कि कोई भी ऋण संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें कारण लिख देंगे, कोई भी ऋण संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता, वर्गमूल नहीं हो सकता, ठीक है। इसके कारण में हम क्या लिख सकते हैं कि कोई भी ऋण संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग ये 2 क्वेश्चन कर लिए। पहले का आंसर ये है 2 सत्य और कारण ये दे दिए, और दूसरे का ये भी, दूसरे का असत्य है और कारण ये भी दे दिए, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। इसको रफ करना पड़ेगा, 1 मिनट इसको रफ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग मन लगा के पढ़िएगा, ये सब बेसिक चीज है, आपको ये सब नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है। इसको भी रफ कर देते हैं। आप लोग को अगर समझ में ना आए तो कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, देख लीजिए।
दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं। तीसरा बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। इसका आंसर असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पूछा है, कोई एक नहीं। प्रत्येक मतलब सारे में बोला है। सारे वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या थोड़ी होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। इसका राइट आंसर उत्तर में लिखेंगे क्या? असत्य है। असत्य है। क्यों असत्य है? क्यों असत्य है? कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या नहीं होती है। कारण में लिख देंगे प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है। और ये तीसरा का आंसर हो गया असत्य है, और कारण भी हम लोग दे दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन को लिख देते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये चौथा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। एक ऐसी, इसमें कुछ छूट रहा है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। एक ऐसी संख्या के, नहीं ठीक है, एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग इसका उत्तर बड़ा आसानी से देंगे। देखिए क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? इसने सभी को बोला है। ठीक है, जैसे मान लीजिए √2, √3,
√4 देखिए दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, इसमें कुछ त्रुटि नहीं हो रही है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, ये एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है दोस्तों? ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे। इसका वर्गमूल जैसे मान लीजिए √4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसमें उदाहरण में हम ये भी लिख सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक, ये एक धनात्मक पूर्णांक भी है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये √4 का वर्गमूल 2 है। इसमें हम लोग उदाहरण में ये भी लिख सकते हैं इसका, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, एक परिमेय इस यहाँ पर बोल रहा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। √4 का देखा है, √4 का इसका वर्गमूल 2 है। 2 एक परिमेय भी संख्या है। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 1.2 का ये क्वेश्चन हो गया है। और इसमें एक आध और क्वेश्चन है जो कि उसमें संख्या रेखा पर दर्शाना होता है चित्र बनाकर, तो उसको हम आगे बता देंगे और आप कोशिश करिएगा उस प्रश्न को अपने से करने के लिए। ठीक है, उसमें संख्या रेखा पर पटरी प्रकार से बनाना होता है। आप लोग ज्यादातर देखेंगे तो उसमें टांगा और टांगा कंपास वपास की जरूरत पड़ती है, तो उससे आप लोग अच्छा से घर पर बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।